यूसीसी को लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर साफ किया है कि पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यूसीसी की कमेटी इसी पर काम कर रही है। संविधान की जो मूल भावना है उसी के अंतर्गत इस पर काम हो रहा है। सीएम धामी ने कहा कि लंबे समय से देश में सबके लिए एक कानून की मांग चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की है। पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। सिविल कोड है वो भारत की संविधान की जो मूल भावना है, जो भारत के संविधान में जो प्रावधान है धारा 44 में, उसके अंतर्गत ही जो है उस पर सारे काम होने हैं, उस पर सारे निर्णय होने हैं। और जो हमारी ड्राफ्ट बनाने वाली कमेटी है, यूसीसी कमेटी, उस पर काम कर रही है और वो सबके हित में आएगा। एक देश में सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए, इसकी मांग लंबे समय से उठती रही है। हमने उत्तराखंड में इसकी शुरुआत की है। देवभूमि इसके लिए अगुवाई कर रही है और आने वाले समय में हमारी तो अपेक्षा है कि देश भर में ये कानून लागू होना। चलिए, इस पूरी खबर पर हमारे साथ संवाददाता सोनू सिंह जुड़ चुके हैं। सोनू, जिस तरह से यूसीसी को लेकर लगातार बवाल मचा, उत्तराखंड में इससे लाने की तैयारियां भी की जा रही हैं, लेकिन सवाल ये है, विपक्ष ये कह रहा है कि जनता का मुद्दा भ्रष्टाचार है, महंगाई है। यूसीसी के बारे में ज्यादातर लोग नहीं जानते। देखिए, सरकार की तरफ से ये प्रयास किया जा रहा है। जब उत्तराखंड में धामी सरकार शपथ ले रही थी, तो शपथ लेने के तत्काल बाद जब पहली कैबिनेट की बैठक हुई तो मुख्यमंत्री ने इस बात को साफ कर दिया था कि जो धामी सरकार है वो आने वाले समय में यूसीसी लाएगी और इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया। और समिति ने अलग अलग समय पर, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग समाज के तबके के लोगों के साथ राय मशवरा किया, रायशुमारी की और समाज के हर तबके से सुझाव लेने की कोशिश की। और बड़ी संख्या में 2,30,000 से ज्यादा जो है वो समाज के अलग अलग तबके के लोगों के सुझाव आए हैं। इन सुझावों पर जो विशेषज्ञ समिति है वो मंथन कर रही है और सरकार के मुखिया 30 जून तक यूसीसी को ड्राफ्ट जो है जो यूसीसी तैयार कर रही है वो सरकार को सौंपने के लिए पहले ही निर्देश दिए हैं। बीच में जो यूसीसी का जो कार्यकाल है उस कार्यकाल को भी बढ़ाया गया था और अब जो तमाम सुझाव आए हैं इन सुझावों का मंथन चल रहा है और जल्द ही ये माना जा रहा है कि जो सुझाव हैं इनको शामिल करते हुए महत्वपूर्ण सुझावों को वो इसका ड्राफ्ट जो है सरकार को सौंप दिया जाएगा। और उसके बाद ये माना जा रहा है कि जो सरकार है उत्तराखंड की वो यूसीसी को लागू कर देगी। और जो मुख्यमंत्री हैं वो भी इस बात को बयां कर रहे हैं कि एक कानून एक समान होना चाहिए और जो भारतीय संविधान की मूल भावना है उसके अनुरूप ही वो प्रयास कर रहे हैं और यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसको उत्तराखंड में हम लागू होता हुआ देख सकेंगे। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कई सवाल भी इसमें खड़े हो रहे हैं, जाहिर सी बात है विपक्ष के नेता जो हैं वो कई सवाल खड़े कर रहे हैं। सरकार अपने तर्क दे रही है और विपक्षी नेता जो है वो तमाम तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जब उत्तराखंड में इसको लागू कर दिया जाएगा तो आने वाले समय में आखिर विपक्ष का जो रुख है वो किस तरीके का रहने वाला है। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी विपक्ष का क्या कुछ रुख रहने वाला है। लेकिन सवाल ये भी उठता है, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं यूसीसी का मुद्दा छेड़ दिया जाता है। कहीं ना कहीं चुनावी माहौल में इसके जो मायने हैं, इसके जो फायदे हैं वो सरकार देखती है। लेकिन अगर कोई राज्य ऐसा कानून बना भी देता है, उत्तराखंड ऐसा कानून बना भी देता है, तो क्या उसे कोर्ट में चुनौती देकर रोका जा सकता है? देखिए, विकल्प तो आम जनमानस के पास, समाज जो अपने आप को सामाजिक सेवक के तौर पर देखते हैं, कहीं जनहित याचिकाएं दायर की जा सकती हैं और विपक्ष के नेता भी कोर्ट पहुंच सकते हैं। सरकार ड्राफ्ट तैयार कर रही है, विशेषज्ञ हैं और जो उसमें रिटायर्ड जस्टिस हैं वो हैं, उत्तराखंड के रिटायर्ड मुख्य सचिव हैं वो हैं और कई लोग इसमें सदस्य के तौर पर हैं क्योंकि जानकार लोग हैं, विशेषज्ञ लोग हैं। इनकी कमेटी है और लंबे समय से इस पर कार्य कर रही है और मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं और जो जानकार लोग हैं जो न्यायालय से जुड़े हुए हैं वो भी लगातार कानून को ध्यान में रखते हुए इसका प्रावधान बना रहे हैं। लिहाजा ऐसे में अब ये देखना होगा जब सरकार इसको लागू करेगी तो क्या ये कोर्ट में जा सकता है और जाएगा तो इसका आधार क्या है। लागू होने के बाद जब इसका ड्राफ्ट पब्लिक में आ जाएगा, जब पब्लिक में के बीच होगा तो उसके बाद इसका एनालिसिस किया जाएगा और ये देखना
होगा कि आखिर किन बिंदुओं को, किन पहलुओं को लेकर के जो इस यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होगा इसको लेकर के लोग कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट की तरफ से क्या दलीलें आएंगी, इस पर बहुत ज्यादा कुछ कहना भी जल्दबाजी होगी। फिलहाल ये जरूर कहा जा सकता है कि सरकार जो तर्क दे रही है और विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, अब आने वाले समय में इसकी पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि सरकार ने और खासतौर से विशेषज्ञ समिति ने किन पहलुओं पर फोकस किया है और जो इसमें किसी स्तर पर कोई खामियां रही है तो उनका माइलेज आखिर विपक्ष या समाज के लोग किस तरह से लेने की कोशिश करेंगे और क्या वाकई कोर्ट में पहुंचेंगे या फिर सरकार पर सवाल खड़े करेंगे, ये देखना होगा। बिल्कुल सोनू, देखने वाली बात होगी कि सरकार पर क्या कुछ सवाल उठते हैं, क्योंकि यूसीसी अगर बात की जाए सिर्फ उत्तराखंड में ही नहीं, भाजपा शासित राज्य गुजरात और असम में भी इस पर काम शुरू किया गया है। ऐसे में ये समझना जरूरी है कि राज्य सरकारें इन मुद्दों को क्यों उठाती रहती है। क्या किसी राज्य के लिए इसे लागू कर पाना संभव है? अगर कोई राज्य इस कानून को बना भी देता है तो इसके लिए उसे कोर्ट में चुनौती देकर क्या रोका जा सकता है? चुनावी माहौल में इसके क्या कुछ मायने हैं? यूसीसी लागू करने में क्या अड़चन आएगी और इसका क्या असर होगा? कई सवाल हैं जो विपक्ष उठा रहा है। अब देखना होगा कि जनता इससे कितना वाकिफ है, क्योंकि यह भी कहा जा रहा है विपक्ष की ओर से कि भ्रष्टाचार, महंगाई का मुद्दा सबसे पहली प्रमुख प्राथमिकता है जनता की। और ऐसे में विपक्ष के सवाल और जनता के जवाब, जिस तरह से जनता ये चाहती है, जनता विपक्ष का ये कहना है कि आधी से ज्यादा आबादी जो देश की यूसीसी के बारे में नहीं जानती। पहले उन्हें जागरूक करना, इसके बारे में समझाना और जनता के मुताबिक, जनता की समझ के मुताबिक, जनता के सहमत होकर इसे तैयार करना ही कहीं ना कहीं उचित होगा। और अब देखने वाली बात होगी, हालांकि बात तो की जा रही है, ये कितना आगे बढ़ पाता है ड्राफ्ट इसका, ये भी देखना होगा कि वाकई कई राज्य से लागू भी कर पाते हैं या कितनी तरह की अड़चनें विपक्ष इसमें डालेगा, ये भी देखना दिलचस्प होगा।